Namaste. I, JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University. In this session, we will talk about the payment materials. Okay, so let's talk about it. In the previous session, we were discussed about the type of payment, what is payment, and there are so many payment material we discussed in the previous sessions. So in this session, we talk about the soil payment material. So as all we know about the soil, there are so many types of soil like silt, clay, sand, gravels, cobbler, boulder. There are so many types of. Okay, so जो भी soil हम use करेंगे वो soil कैसी होनी चाहिए उस payment के according, उस payment का जितना भी bearing वो ले रही है उसको अच्छी, उसका bearing capacity क्या हो, उसका अच्छा हो, उसका penetration अच्छा हो, ठीक है। ये जो उसकी लोड कैपेसिटी है, जो लोड वो ले सकती है, वो सारी चीजें क्या हो, अच्छी हो, ये हमको वहां पे टेस्ट करना होता है और उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उस पेवमेंट में उस सॉइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल का, हमारी जो भी सॉइल है वो सॉइल हमारी क्या हो गई, वो सॉइल हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उसको क्या करें कि हम उस पर टेस्ट भी कर चुके हो, हम उसको परफॉर्मेंस हम उसकी चेक कर चुके हो, और उसके बाद जो मटेरियल जिस जगह पर, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर सेम मटेरियल हम यूज करेंगे, हर जगह पर हमारा अलग अलग मटेरियल यूज होता है, कहीं अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। तो क्यों क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी सॉइल वहां पे जहाँ जिस एरिया में हम लोगों ने वो पेमेंट बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस एरिया में वो पेमेंट बनाना है, तो वो एरिया में जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी, उसका बियरिंग अच्छा नहीं है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब हम उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसमें कोई मटेरियल मिक्स करते हैं, या फिर हम उसी के ऊपर एक ऐसी लेयर लगाते हैं जो कि क्या हो, अच्छी बियरिंग कैपेसिटी हमको दे सके, ठीक है। तो उसी के बाद क्या होगा, हमारा जो भी पेमेंट बनेगा वो क्या होगा, अच्छा पेमेंट बन सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये चीज पढ़ी थी पिछले सेशन में कि हमारे पास लेयर्स होती हैं, पेमेंट में क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। लेयर्स में क्या क्या होता है, सब ग्रेड होता है, बेस होता है, सब बेस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा था कि ये सारी लेयर्स होती हैं। तो सबसे नीचे वाली लेयर को हमने क्या कहा था, सब ग्रेड सॉइल कहा था, जिसे हम सब ग्रेड कहा था, जिसे हम सब ग्रेड सॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट कौन सा होता है जिसमें हमारी सॉइल हमको मिलती है, ठीक है। तो हमारा जो सब ग्रेड सॉइल है वो किस उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसका उसका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि उसकी कंसिस्टेंसी, जो लिमिट्स हमारी होती हैं वो कैसी हैं, ठीक है, उसकी परमेबिलिटी कैसी है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है अकॉर्डिंग टू द लोड जो वहां पर हमको उस पेमेंट में हमको मिलने वाला है। तो जो, क्योंकि बेसिक क्या है, यही बेसिक है कि हमारा सॉइल जो है वो बेस है हमारा, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपना पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। अगर हमारा बेस ही खराब होगा तो हमारा ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग नहीं हो सकता, वो कभी ना कभी बहुत ही जल्द में फेलियर उसमें हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए फेलियर जल्दी से ना हो, उसका ड्यूरेबिलिटी, उसका ड्यूरेशन बना रहे, उसके लिए हमको उस पर टेस्ट करने होते हैं पहले, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अब जो सॉइल है उसको हम कैसे लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, हम जो भी जो सॉइल है उसका अनडिस्टर्ब सैंपल हम क्या करते हैं,
वहाँ पे लेबोरेटरी में लेके जाते हैं और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस जो वो अनडिस्टर्ब सॉइल है पेमेंट के नीचे, उसको हमने क्या नाम दिया, नेचुरल सबग्रेड दिया। अगर हमको उसके ऊपर कोई और लेयर लगानी हो उसी सॉइल की, जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो नेचुरल सबग्रेड है वो हमारा ज़्यादा अच्छा कैपेसिटी और ज़्यादा अच्छी बियरिंग रेशियो हमको नहीं दे रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें एक और सबग्रेड ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सॉइल को हमको या तो उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है या फिर दूसरी सॉइल वहाँ पे एज अ सबग्रेड सॉइल यूज करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो सबग्रेड सॉइल होती है इसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं हैवी कॉम्पैक्टर से, और उसके बाद इसके ऊपर क्या करते हैं, पेमेंट मटेरियल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल विच आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ। ओके, अर्थ की ही मैं बात करती हूँ। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, ठीक है। अब मैं अगर उसको ब्रॉडली अगर मैं उसको बोलूँ तो वो कैसे होंगे, कौन कौन से मेन पार्ट्स कौन से होंगे, कि क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, ठीक है, एलुवियल सॉइल, और ये सारे टाइप्स ऑफ सॉइल, लेटराइट सॉइल, मरून सॉइल, ये रेड सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल, सब बहुत सारी ऐसी टाइप्स होते हैं। अब इन टाइप्स में भी क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि ये टाइप्स भी मिक्स में होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको सॉइल मिली है, जैसे कि मैंने सिल्ट और क्ले बोला, ऐसा नहीं है कि क्ले जो होगा वो क्ले ही होगा, उसमें सिल्ट पार्टिकल नहीं हो सकता या उसमें सैंड पार्टिकल नहीं हो सकते। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल। वो टाइप्स ऑफ सॉइल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कि पार्टिकल्स कैसे हैं, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करते हैं कि पार्टिकल्स का कैरेक्टर, पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी कलर या जो भी हम उसको बोले उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन हमने अपने पिछले सेशंस में पढ़ा हुआ है कि किस किस टाइप की होती है। जिस तरह का यहाँ पे एक पिरामिड मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये क्ले परसेंट हम यहाँ पे शो करते हैं, ये सिल्ट परसेंट होता है, ये सैंड परसेंट होता है। उसमें इतने सारी टाइप्स की हमारी क्या होती हैं, सॉइल होती है, जिसमें क्ले होता है, सिल्टी क्ले होता है, क्ले लोम होता है, सिल्टी क्ले लोम होता है, सिल्ट लोम होता है, सिल्ट होता है, लोम होता है, सैंडी क्ले लोम होता है, सैंडी लोम होता है, सैंडी क्ले होती है, लोम सैंड होती है और सैंड होती है। सो देयर आर सो मैनी types of soil present in our nature. So अगर मैं उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल करती हूँ, तो जो मेरी क्ले होती है, ये हम सबको पता है, क्ले का अगर मैं पार्टिकल साइज में बताऊं तो जो उसका डायामीटर होता है वो 2 माइक्रोन से कम होता है। ठीक है, 2 माइक्रोन से कम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। अगर मेरा 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन के बीच में है तो हम उसको सिल्ट कहते हैं। अगर वो मेरा 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में है तो हम उसको सैंड कहते हैं। और अगर वो 4.75 mm से 80 mm के बीच में तो हम उसको ग्रेवल कहते हैं। 80 mm से 300 mm के बीच में तो उसको कॉबल कहते हैं, और बियॉन्ड द 3 mm हम उसको क्या कहते हैं, 300 mm हम उसको क्या कहते हैं, बोल्डर्स कहते हैं। तो ये हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसको करने के बहुत सारे मेथड हुआ करते थे, जिसको हम टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन, HRB क्लासिफिकेशन, और हमारे इंडियन IS क्लासिफिकेशन, और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बहुत सारे हमने ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े थे, जिसके बेसिस पे क्या हुआ था कि इनको हम क्लासिफाई कर सकते थे। ठीक है, तो जो यहाँ यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दिया है, इस ये कौन सा हमारा था, ये टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन था, जिसमें हम एक ट्राइंगल के बेसिस पे हम क्या बताते थे, हम ये बताते थे कि हमारा सॉइल किस रेंज में जा रही है, कौन सी टाइप में वो जा रही है। ठीक है, इसी तरह मैंने ये जैसे कि क्लासिफिकेशन बताया, कोर्स, मीडियम, फाइन, हर एक में कोर्स, मीडियम, फाइन करके एक हमारे 3 अलग सब क्लासिफिकेशंस भी होते हैं। जैसे अगर मेरी क्ले है तो क्ले में भी कोर्स, मीडियम और फाइन होगा। सिल्ट में भी कोर्स पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल और फाइन पार्टिकल्स होंगे। सैंड में भी सेम कोर्स पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल और फाइन पार्टिकल्स होंगे। तो उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है,
अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रेवल्स की। ग्रेवल्स क्या होते हैं? वेरी वेल नोन है कि ग्रेवल्स क्या होते हैं। मैंने जैसे कि बताया, जिनका पार्टिकल साइज क्या है 4.75 mm से 80 mm के बीच में आता है, उनमें कोई फाइन्स नहीं होते। वो सारे क्या होते हैं, जो बड़े पत्थर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या है, ग्रेवल्स में हमारे काउंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह सिल्ट क्या होता है, बहुत फाइनर पार्टिकल होता है। क्ले क्या होता है, सिल्ट से भी फाइनर पार्टिकल होता है, जिसका एग्जांपल हम ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर एक्सपेंसिव सॉइल हम जिसे कह सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है, स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। और टेस्ट अगर मैं इनकी बात करूं टेस्ट की, तो देयर आर सो मेनी टेस्ट, ओके। तो जो भी टेस्ट हैं, ये जो सेशन है इसमें इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि हम कितने टाइप के टेस्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है कि शेयर टेस्ट होगा, बियरिंग टेस्ट होगा, पेनिट्रेशन टेस्ट होगा। इससे पहले क्या होंगे, इससे पहले उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट होगा, उसकी कंसिस्टेंसी लिमिट चेक की जाएगी, उसके बाद उसका क्या होगा, ये सारे टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा। इफ anyone have their issue, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.